आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड in place of nouns is called pronouns। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, माज हैज रेड द बुक्स। माज किताब पढ़ चुका है। अब अगर सेंटेंस में आपने इंग्लिश में स्टोरी भी पढ़ी होगी, बार बार किसी भी नाम अगर बार बार किसी नाउन को हम दोहराएंगे तो अच्छा नहीं लगता, पढ़ने वालों को भी अच्छा नहीं लगता। अगर बार बार माज माज करे जाएंगे या ट्री 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 करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो, ये माज जो है ये नाउन है और बुक भी क्या है, ये नाउन है। माज ये कॉमन नाउन है बुक, और ये माज प्रॉपर नाउन है। और अगर मैं इसका एक सेंटेंस और बना दूं, माज हैज रेड द बुक, ही लाइक्स इट, वह ऐसे पसंद करता है। अब देखिए इसमें हमने दो प्रोनाउन इस्तेमाल किए, एक तो ही जो माज के संदर्भ में आया है, और एक आया है इट जो बुक के रेफरेंस में आया है। दोनों ये क्या है, ये दोनों प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, अब इंग्लिश की किताबों में, ग्रामर की किताबों में इनके प्रकार काफ़ी 8-10 प्रकार बताए जाते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। जैसे पर्सनल प्रोनाउन बताया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, पॉसेसिव प्रोनाउन बताया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया जाता है, रिफ्लेक्सिव, और इसी को दूसरा नाम कहते हैं इम्फेटिक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताया जाता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया जाता है, इंडेफिनिट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। इसमें 3 पर्सन होते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, इनके पूरा चार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन का ही, शी, इट, दे या कोई नाम, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉसेसिव प्रोनाउन जो अधिकार बताते हैं, जैसे कि माइन है आई का, वी का आवर्स है, यू का योर्स है, ही का हिज है, शी का हर है, इट का इट्स है, दे का देयर्स है,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पेटिक प्रोनाउन। जिस तरह माई सेल्फ है, हिंदी में इनका इस्तेमाल स्वयं या खुद के लिए इस्तेमाल होता है। यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ हो सकता है, योर सेल्फ भी हो सकता है। अगर यू सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और प्लूरल है तो योर सेल्व्स। ठीक है दोस्तों, आवर सेल्व्स हो सकता है। ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, शी का हर सेल्फ, इट सेल्फ हो सकता है, देयर सेल्फ, देम सेल्व्स हो सकता है, आवर सेल्व्स हो सकता है। और इम्पेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों ही होते हैं, लेकिन इनका सेंटेंस में फंक्शन अलग अलग होता है। हमें सेंटेंस में ही पता चलेगा ये रिफ्लेक्सिव है या इम्पेटिक प्रोनाउन है। जैसा वहाँ पे इनका फंक्शन होगा, जो इनकी पोजीशन होगी, उसके अनुसार ही ये पता लगाया जा सकता है कि ये इम्पेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव है। इस तरह से रेसिप्रोकल है, जो एक दूसरे के लिए आते हैं। अगर दो के लिए आएगा तो आएगा ईच अदर, ईच अदर। इस तरह माज एंड सिबली वाज क्वारलिंग ईच अदर, माज और सिबली एक दूसरे से झगड़ रहे थे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए आएगा वन अनदर, वन अनदर। इस तरह द बॉयज वर क्वारलिंग विद वन अनदर, लड़के एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, एक दूसरे से एक दूसरे के साथ। ये दो से ज़्यादा के लिए आता है, ये दो के लिए आता है। इस तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, जब किसी चीज़ को प्रदर्शित करते, इशारा करके बोलते, डेमोन्स्ट्रेट करते, ये चार होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अगर इनके रिलेशन में नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे, लेकिन अगर ये नाउन का स्थान लेंगे तो ये प्रोनाउन बन जाएंगे। जिस तरह के सेंटेंस है, दिस और देट, ये नज़दीक, ये दिस नज़दीक के लिए आता है, और देट जब दूर कोई चीज़ होती है सिंगुलर, उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं। इस तरह दीज अगर हमारे नज़दीक कोई एक से ज़्यादा चीज़ है, प्लूरल में है, तो उसके लिए दिस आएगा, और दूर के लिए दोज। जिस तरह अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, तो यहाँ पे दिस क्या है, दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। तो दिस यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन के स्थान पर आया है। इसी तरह दैट इज़ माई पेन, यह वह मेरा पेन है, जब इशारा करते हैं। और अगर हमारे नज़दीक एक से ज़्यादा चीज़ें बहुवचन में है और करीब है, तो उसके लिए आएगा दीज, दीज आर माई काउज, ये मेरी गायें हैं। और अगर दूर है, दोज आर माई काउज। मतलब जब किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिस तरह ईच है, नन है, आइदर है, नाइदर है। लेकिन इनके बीच में हम ऑफ की दीवार लगा देते हैं, ऑफ की दीवार लगा देते हैं इनके और नाउन के बीच में। मतलब अगर मैं कहूँ ईच ऑफ द बॉयज़, ठीक है दोस्तों, या आइदर नाइदर ऑफ द बॉयज़, तो ऑफ की दीवार लगा देंगे। अगर ये ऑफ न लगे, अगर ऐसा हो जाए ईच बॉयज़, ईच बॉय, तो बॉय नाउन है और बॉय के संदर्भ में आया है, बॉय के रिलेशन में आया है ईच, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन प्रोनाउन होते हुए हमारे जो नाउन के स्थान पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नाउन और प्रोनाउन के बीच में हमें ऑफ की दीवार खड़ी करनी पड़ेगी इनमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। इसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन है, ऑल है, समवन है, एवरीवन है, ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह इंट्रोगेटिव है, वो है, वूम है, व्हाट है। ठीक है दोस्तों, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। रिलेट ईच ऑफ द बॉयज इज हैप्पी, लड़कों में से हर कोई, प्रत्येक लड़का खुश है। अब ये देखिए, ये बॉय क्या है, ये नाउन है, ये हमने यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है। और ये जो ईच है, ये चूंकि नाउन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इसलिए क्या है, ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर ऐसा होता ईच बॉय इज हैप्पी, प्रत्येक लड़का खुश है। अब यहाँ पे ये बॉय नाउन है और ये नाउन से ये ईच डायरेक्ट सीधा जुड़ा है डायरेक्ट, तो ये क्या है, यहाँ पे नाउन से डायरेक्ट जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह मैं दो एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ दिस बुक, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। अब यहाँ पे दिस क्या है, चूँकि ये नाउन के स्थान पर आया है, इसलिए ये
प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, और ये नाउन क्या है, ये बुक क्या है, सॉरी नाउन है। ठीक है दोस्तों, कॉमन नाउन, और ये डायरेक्ट बुक से जुड़ गया है माई, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, माई एडजेक्टिव है। इसी तरह ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह एक एग्जांपल है, अगर मैं कहूँ दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। ये क्या था, यह मेरी किताब है, और यह किताब मेरी है। अब यहाँ पे बुक क्या है, नाउन है, और ये दिस जो है ये नाउन से डायरेक्ट सीधा जुड़ा है, तो ये यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, जो नाउन से सीधा जुड़कर उसकी विशेषता बताता है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और ये माइन क्या है, ये प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, लड़की के लिए हर्स है, देयर्स है। ठीक है दोस्तों, अब एक से एग्जांपल और देखते हैं। सम पीपल आर ऑलवेज हैप्पी, कुछ लोग हमेशा खुश होते हैं। अब यहाँ पे पीपल क्या है, ये नाउन है, कलेक्टिव नाउन, और ये सम इससे डायरेक्ट सीधा जुड़ा हुआ है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। इसी तरह लेकिन अगर एक सेंटेंस और कहूँ मैं, सम लाइक मनी, अदर्स लाइक प्रेस्टाइज, कुछ लोग पैसा पसंद करते हैं, दूसरे लोग प्रशंसा चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो सम है ये किसके स्थान पर आया है, नाउन के स्थान पर, क्योंकि मनी कौन पसंद करेगा, जाहिर सी बात है व्यक्ति ही पसंद करेंगे। तो ये सम जो है ये व्यक्ति के स्थान पर यानी कि नाउन के स्थान पर आया है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। और ये भी अदर्स भी क्या है, ये भी प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, one should respect one's parents। यहाँ पे जो ये वन है ये व्यक्ति के स्थान पर आया है, क्योंकि व्यक्ति का बोध करा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये इसके साथ कोई नाउन नहीं आया, इसलिए ये प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के स्थान पर आया है। अब ये वंस भी क्या है, ये देखिए पेरेंट्स क्या है, ये नाउन है, और ये नाउन से पहले अगर डायरेक्ट जुड़ रहा है तो ये क्या है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, एक के माता पिता की इज्जत सम्मान करना चाहिए। अब देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन कौन होते हैं, इनमें क्या डिफरेंट है समझने की कोशिश करते हैं। इधर लिखता हूँ मैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और ये है पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिनके साथ नाउन आता है, और प्रोनाउन तो खुद नाउन के स्थान पर आते हैं। इस तरह माई है, आई का माई है, तो इसके साथ नाउन आएगा, इसलिए एडजेक्टिव है, और इसका प्रोनाउन होता है माइन, इनके साथ एडजेक्टिव नहीं आता। ये जनरली सेंटेंस के अक्सर लास्ट में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह वो सेंटेंस था दिस बुक इज माइन, तो ये इनके बाद मतलब ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं और उनके साथ कोई नाउन नहीं आता। इसी तरह योर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। इनमें एस मिला हुआ, मतलब एस लगा हुआ मिलता है लास्ट में, एस जुड़ा हुआ। और हिज है, हे का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज है, और पॉजिटिव प्रोनाउन ये भी हिज ही है। इसी तरह शी का हर है, तो ये एडजेक्टिव एस के साथ नाउन आएगा, और यहाँ पे इसका हो जाएगा हर्स, ऐसे लग जाएगा। इसी तरह योर हो गया, आवर है, और यहाँ पे हो जाएगा आवर्स। ठीक है, इट है, इट का हो जाएगा इट्स। इस तरह दे है, दे का हो जाएगा दियर, और यहाँ पे हो जाएगा इसका दियर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है जिनके साथ नाउन आता है, और ये पॉसेसिव प्रोनाउन इनके साथ नाउन नहीं आता। जिस तरह के एग्जांपल है, अक्सर आप लेटर्स वगैरह में एप्लीकेशन में लिखते हैं योर्स फेथफुल्ली। अब देखिए ये योर्स क्या है, ये
पॉसेसिव प्रोनाउन है और पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं आता, तो इसलिए ये सही है, क्योंकि ये फेथफुल्ली है, ये फेथफुल्ली नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है दोस्तों। क्या है? एडवर्ब है। लेकिन अगर आप ऐसा लिख रहे हैं योर फेथफुल्ली, योर फेथफुल्ली, तो ये गलत है, क्योंकि योर क्या है? ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन आता है और ये नाउन नहीं है। अच्छा, आप कभी कभी ये गलती जल्दबाजी में ये कर देते हैं कि योर्स फेथफुल्ली, तो ये भी गलत है, क्योंकि योर मीन्स क्या होता है? आपका, और इसमें अपोस्ट्रोफ लग के ऐसे लगा दिया आपने, इसका मतलब होता है का, तो आपका का हो जाएगा, तो आपका का तो बिल्कुल गलत है। जिस तरह अगर मैं कहूँ मोहन्स, तो इसका मतलब क्या है कि मोहन का, अपोस्ट्रोफी ऐसे लगता है, इसका मतलब होता है का, और ये योर मीन्स ऑलरेडी आपका होता है, तो आपका और का ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, तो ये भी गलत है, तो ये ठीक है। अच्छा, जल्दबाजी में कभी कभी आप ऐसा कर देते हैं योर्स लिविंग सन, लिविंग सन आपका प्रिय बेटा, प्रिय पुत्र, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये जो लिविंग सन है, प्रिय बेटा, ये ऑलरेडी क्या है? ये नाउन है। सन यहाँ पे क्या है? ये सन क्या है? ये नाउन है, और ये नाउन के साथ तो कभी प्रोनाउन आता ही नहीं, बल्कि नाउन के स्थान पर आता है। और ये योर्स क्या है? ये योर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन कभी आ नहीं सकता, तो ये भी क्या है? ये गलत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगर कोई मुझसे पूछे वूज बुक इज इट, ये किसकी किताब है, तो मैं क्या कहूँगा? इट इज़ योर्स, ये तुम्हारी है। इट इज़ योर्स, ये तुम्हारी है। और अगर मैं ऐसे कहूँ, देखिए ये जो योर्स है यहाँ पे, ये प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके साथ ये किसके लिए आया है? तुम्हारी बुक, तुम्हारी किताब के लिए आया है, लेकिन यहाँ इसने बुक का स्थान ले लिया है, इसलिए प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ इट इज़ योर, ये तुम्हारी है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो योर होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है, और ये एडजेक्टिव किसकी डिमांड करता है? नाउन की डिमांड करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अच्छा ये भी ठीक हो सकता है, इट इज़ योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। अभी बुक क्या है? यहाँ पे नाउन है, और ये नाउन के साथ जुड़ के क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो ये ठीक है। अब इसी तरह के एग्जाम्पल और देखते हैं। दिस इज हर कार, ये उसकी कार है। अब देखिए ये दिस क्या है? ये प्रोनाउन है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये कार नाउन है, और ये नाउन के साथ जुड़ के सीधा आया है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं इसको इस वे में कहूँ कि दिस कार इज हर्स, ठीक है दोस्तों, तो ये हर्स क्या है? ये प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पर आया है। वहाँ पे नाउन कार आई थी तो इसलिए हर लगाना पड़ता है, लेकिन ये नाउन के स्थान पर आया इसलिए प्रोनाउन है। और ये क्या कार क्या है? ये नाउन है, और ये दिस क्या है? ये एडजेक्टिव, यहाँ ये सॉरी एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये नाउन के साथ सीधा जुड़कर आया है। ओके दोस्तों, अब जैसे कि मैं अगर मैं कहूँ ऑल मैन आर ग्रीडी, सभी व्यक्ति लालची है। अब ये मैन यहाँ पे क्या है? ये नाउन है, और ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन से सीधा जुड़कर आया है। एडजेक्टिव सॉरी, ये नाउन से सीधा जुड़कर आया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इसी तरह अगर मैं एक सेंटेंस और कहूँ ऑल आर हैप्पी, सभी खुश है, तो ये क्या है? यहाँ पे ये प्रोनाउन है, क्योंकि इसने नाउन का स्थान लिया है। सभी व्यक्ति खुश है, मतलब ये व्यक्ति ये तो खुश हो गए ना, तो उसने यहाँ पे नाउन का स्थान ले लिया, इसलिए यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन अगर ऐसा कहूँ, आपने एक सेंटेंस सुना होगा, गाना सुना होगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक ठाक है। अब यहाँ पे इसके साथ इज क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे देखो हैप्पी था भाई, हैप्पी तो जाहिर सी बात है, कोई इंसान ही खुश होगा ना, व्यक्ति खुश होगे ना, और यहाँ पे वेल सब ठीक है, तो इसमें काम भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? इज आएगा। अब ये क्या है? यहाँ पे ये भी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस है, एवरी गर्ल इज हैप्पी, प्रत्येक लड़की खुश है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये गर्ल क्या है? ये नाउन है, और ये नाउन के साथ सीधा जुड़कर आया है, इसलिए क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो हमें एडजेक्टिव में और नाउन में डिफरेंस पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए एडजेक्टिव ये कब एडजेक्टिव हो सकता है और कब नाउन हो सकता है। ठीक है दोस्तों।
अब एक सेंटेंस है, ये समझने की कोशिश कीजिए। ईच बॉय वांट्स टू प्ले, प्रत्येक लड़का खेलना चाहता है। अब ये जो बॉय है यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, और ये ईच क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन से सीधा जुड़ कर आया है। लेकिन अगर मैं इसके बीच में ऑफ की दीवार खड़ी कर दूं, सेंटेंस ये है, ईच ऑफ द बॉयज वांट्स टू प्ले, लड़कों में से प्रत्येक लड़का खेलना चाहता है। अब ये देखिए, ये प्रीपोजिशन की दीवार बीच में आ गई, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है, लड़कों में से प्रत्येक लड़का, तो यहाँ पे इसने लड़का ईच बॉय ना आ गए, उसकी बॉय की पोजीशन ले ली, ठीक है। जो नाउन के स्थान पर आ जाते हैं वो ये तो प्रोनाउन होते हैं, और ये बॉयज़ क्या है, ये नाउन है। अभी देखिए नाउन और प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन की दीवार आ गई, इसलिए क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया ना कि एडजेक्टिव। वहाँ पे सीधा इससे जुड़ रहा था ये, अगर तो ये एडजेक्टिव था। अब एक सेंटेंस है, आइदर बॉय इज गिल्टी, दोनों में से एक लड़का गिल्टी है। अब यहाँ पे ये जो बॉय है ये नाउन है, और ये आइदर क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सीधा इससे जुड़ रहा है, डायरेक्ट जुड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर इनके बीच में ऑफ की दीवार खड़ी हो जाए, आइदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, अब आप कहोगे सर जी, अब आप कहोगे ये बॉयज आ गया है, लेकिन ये इज क्यों आया है भाई, आइदर मीन्स दोनों में से एक के लिए आया ना, ये सिंगुलर है ना, आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, तो एक के लिए एक सिंगुलर होता है, तो इसलिए इज आया है। अब आप कहोगे इसमें टू तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का मतलब ही टू होता है, मतलब दो में से होता है। जो इनका मतलब समझते हो समझ गए होगे, ठीक है दोस्तों। हमारे सामने अगर टू वे है तो हम कहेंगे आइदर ऑफ द वे, ठीक है। अगर तीन लड़के होते तो ऐसा नहीं हो सकता आइदर ऑफ द थ्री बॉयज़, ये बिल्कुल गलत हो जाता, उसके लिए होता है वन ऑफ द थ्री बॉयज़, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये बॉयज़ क्या है, ये नाउन है, और ये ऑफ की दीवार बीच में प्रीपोजिशन की दीवार खड़ी होगी ऑफ की, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन में, दोनों में, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में, या एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस का अच्छे से पता होना चाहिए। ग्रामर की किताब में हमने जनरली एक टेबल पढ़ी है, प्रोनाउन की टेबल, तो आज हम उसे डिस्कस करते हैं। इसमें पर्सन होता है, ठीक दोस्तों। एक नॉमिनेटिव केस होता है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक पॉसेसिव केस होता है, एक होता है रिफ्लेक्सिव केस, उसे हम इम्फेटिक भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव का ही दूसरा नाम इम्फेटिक है, इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। पर्सन में फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आई फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बोलता है, जो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है, अपना परिचय करता है। अगर उसमें सिंगुलर है, अगर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ तो मैं उसको आई कहेगी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं अपने साथ किसी और को शामिल कर लूँ तो उसको फिर हम दोनों अगर बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इसका फर्स्ट पर्सन का दूसरा होता है वी। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। अगर आई अपने आप को सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको, उसके लिए आई यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप अब खुद को बाद में रख रहा है सेंटेंस को तो उसके लिए मी आएगा। इस तरह वी का अस आएगा। पॉसेसिव केस में पॉसेसिव दो होते हैं, एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ हम एडजेक्टिव की बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रोनाउन में एडजेक्टिव पढ़ना बेईमानी होगी, तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे। तो मी का हो जाएगा माइन, वैसे तो माई होता है लेकिन माई एडजेक्टिव होता है, ठीक है दोस्तों। अस का होता है अवर, आपने पढ़ा होगा, वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग जाएगा अवर्स। अच्छा, इम्फेटिक में क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्सिव में, ये दोनों एक ही चीज़ें है दोनों ये, ठीक है, लेकिन सेंटेंस में इनका फंक्शन अलग अलग होता है। सेंटेंस में ये हमें पता चलेगा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा माई का हो जाएगा माई सेल्फ, और आवर का हो जाएगा आवर सेल्व्स। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके लिए सेल्फ लगता है और प्लूरल के लिए सेल्व्स लगता है। सेकंड पर्सन में
सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? सेकंड पर्सन, सॉरी, सेकंड पर्सन में यू आएगा। सेकंड पर्सन उसे नहीं कहते जो सुनता है, ये गलत है। सेकंड पर्सन उसे कहते हैं जिससे हम बातें कर रहे हैं या जिसको हम कुछ कह रहे हैं। अब अगर मेरे आसपास चार स्टूडेंट बैठे हैं, चार लड़के बैठे हैं, ठीक है, माज है, शिबरी है, या हबीबा है, या परवेज़ है, तो अगर मैं माज कुछ बात कर रहा हूँ तो माज ये सुन तो बाकी सभी रहे, लेकिन यहाँ पे सेकंड पर्सन सिर्फ माज होगा, मैं उसको कहूँगा यू। बाकी सुन तो सभी रहे, लेकिन सुनने वालों को नहीं कहते। सेकंड पर्सन उसको कहते हैं जिससे हम बात करते हैं। अब यू का यू सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। पॉसेसिव में हो जाएगा इसका योर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव होता है योर सेल्फ। योर सेल्फ भी होता है, इसके दो होते हैं, एक तो योर सेल्फ होता है, एक होता है योर सेल्व्स। योर सेल्फ और एक होता है योर सेल्व्स। भाई अगर मेरे सामने मैं एक से बात कर रहा हूँ तो वो भी सेकंड पर्सन है, यू में आएगा। लेकिन अगर मैं मेरे सामने पांच है और मैं पांचों को संबोधित कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या करेंगे हम? योर सेल्व्स करेगा ना, क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह एक थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन उसे कहते हैं जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन हम अगर उसकी बातें कर रहे हैं। जिस तरह इसमें चार होते हैं, ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट, दे। अब इसमें क्या होता है, ही सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, और पॉसेसिव हो जाएगा हिज, और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा इसका हिम सेल्फ। हिम सेल्फ। इसी तरह शी है, शी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हर, पॉसेसिव केस हो जाएगा इसका हर्स, और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हर सेल्फ। हर सेल्फ। इसी तरह इट है। अब ही किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शी फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट न्यूट्रल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सजीव प्राणी है जिसका हमें जेंडर पता नहीं है, कुछ जानवर है जिसका हमें जेंडर नहीं पता, इस तरह खरगोश है। अब खरगोश का जेंडर हम चेक थोड़ी करेंगे खरगोश है खरगोश नहीं है, तो उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। अब जैसे कुछ जेंडर है जिसका हमें पता है, घोड़ा है या घोड़ी है या कुत्ता है या बिच है, इसका फीमेल जेंडर, तो उसके लिए शी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इट भी कर सकते हैं अगर हम सिर्फ एक प्रजाति को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसकी प्रजाति को डॉग की, ना कि उसके जेंडर को। ठीक है दोस्तों, तो इट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इसका इट ही रहता है, और पॉसेसिव होता है इसका इट्स, और रिफ्लेक्सिव होता है इट सेल्फ। इट सेल्फ। और दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, बहुवचन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर थर्ड पर्सन मैं मैन की बात कर रहा हूँ तो ये मेन के लिए भी, यानी कि मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, 4-5 दोस्त हैं मेरे, तो उनके लिए दे कर सकते हैं इस्तेमाल। पेरेंट्स हैं मेरे तो वे भी 2 है, उनके लिए दे कर सकता हूँ मैं इस्तेमाल। ठीक है। अगर कोई चीज़ निर्जीव है, जिस तरह पेन, कॉपी, पेंसिल वगैरह जो भी है, उसके लिए भी हम इसमें दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दे का होता है ऑब्जेक्ट देम। पॉसेसिव होता है इसका पॉसेसिव होता है दियर, दियर्स, क्योंकि दियर होता है एडजेक्टिव और दियर्स होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा देम सेल्व्स, क्योंकि ये भी बहुवचन होता है इसलिए VES लग जाएगा। अब देखिए सेंटेंस देखिए दोस्तों, शी टीचेस मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है। अब यहाँ पे शी क्या है? ये सब्जेक्ट है, और ये मी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है आई का। ठीक है। लेकिन अगर देखिए मैं सेंटेंस को ऐसे करूँ, आई टीच हर इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब इसमें आई टीच हर इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट था मुझे, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट फॉर्म है, लेकिन लड़की वही है पढ़ाने वाली, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुई है, तो ये हर क्या है? इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो जब हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसका सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल करना चाहिए। और जब ऑब्जेक्ट हम उसी सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट में लाना चाहते हैं तो फिर उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म उसके इस स्थान पर लाएंगे। तो इसके लिए हमें अपनी ये जो टेबल मैंने तुम्हें टेबल लिखवाई है इसको अच्छी तरह से याद करनी है और समझनी है। इसी तरह एक एग्जाम्पल है। अच्छा, जनरली अगर आई का मतलब पूछा जाता है स्टूडेंट से तो वो मैं या मैंने कहकर चुप हो जाते हैं, लेकिन आई का मतलब मुझे या मुझको भी होता है। सब्जेक्टिव केस में बता रहा हूँ मैं,
सब्जेक्टिव केस में मुझे या मुझको भी होता है। मुझे या मुझको, वो कैसे, देखिए एक सेंटेंस है, आई वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। मुझे टीचर के द्वारा सजा दी गई। अब आई का सेंस यहाँ पे क्या निकला, मुझे निकला ना। पैसिव केस में आई का मतलब मुझे या मुझको ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पैसिव केस है। अब ही का मतलब उसे या उसको भी होता है, सब्जेक्टिव में भी होता है, और अगर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करें तब भी होता है, और ऑब्जेक्ट में भी उसे या उसको। ठीक है दोस्तों, कुछ लड़के कहते हैं वे या उसने होता है सब्जेक्ट में, हाँ वो भी होता है, लेकिन उसे या उसको भी होता है। ठीक है, जिस तरह एक सेंटेंस है, ही वॉज पुश्ड आउट ऑफ द क्लास बाय मी। उसे मेरे द्वारा क्लास से धक्का देकर बाहर निकलाया गया। अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन सेंस क्या दे रहा है, उसे। लेकिन अगर इसको मैं चेंज करूं, इसको चेंज ऐसे करूं, आई पुश्ड हिम आउट ऑफ द क्लास, मैंने उसे क्लास से धक्का देकर बाहर निकाल लिया। तो हिम का यहाँ सेंस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी उसे ही आ रहा है, और उसे मेरे द्वारा क्लास से धक्का देकर बाहर निकाला गया, यहाँ पे भी उसे ही आ रहा है। तो ही का सेंस उसे या उसको सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी, वह उसने भी होता है। प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है नाउन की, प्रोनाउन की। प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, ये बात याद रखना। प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट फॉर्म नहीं आती, ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है किसकी, प्रोनाउन की। जैसे कि आपने देखा होगा, फॉर ही नहीं होता, फॉर ही नहीं होता, ये गलत है। क्या हो सकता है, इसकी जगह ही ना हो गया हिम हो जाएगा, फॉर हिम, या फॉर मी हो सकता है, या फॉर अस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, टू अस नहीं हो सकता, टू वी नहीं हो सकता, सॉरी, बल्कि क्या हो जाएगा, टू अस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विद मी, विद आई नहीं हो सकता, विद आई ये गलत है। विद मी हो सकता है, विद हर हो सकता है, विद हिज हो सकता है, विद हिम हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है प्रीपोजिशन के साथ, किसकी, प्रोनाउन की। जिस तरह बाय है, बाय के साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। आपने देखा होगा अक्सर पैसिव केस में बाय के साथ कभी दे नहीं आ सकता, ये गलत है। क्या हो जाएगा, बाय देम हो सकता है, बाय अस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हाँ इसी तरह अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, तो इसके साथ भी सब्जेक्ट फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी। तो प्रीपोजिशन के साथ प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है, ना कि सब्जेक्ट फॉर्म। अब जैसे कि एक एग्जांपल है, देयर इज गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड आई। हिम एंड आई, ये पढ़ने में, दिखने में भले अच्छा लगता हो, लेकिन ये सेंटेंस, इसमें एरर है। एरर जब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में एरर पूछते हैं ना, तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो ये बिटवीन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन के साथ प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। तो ये तो सही है हिम, लेकिन ये गलत है, तो इसकी जगह क्या आएगा, मी आएगा। इसी तरह एक सेंटेंस है, हाँ इसी तरह एक सेंटेंस है, बिसाइड सी हर ब्रदर आल्सो गिल्टी, उसके अलावा उसका भाई भी दोषी है। तो यहाँ पे ये बिसाइड के साथ सी देखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसके साथ शी ना आगे क्या आएगा, हर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह के एग्जांपल और है, आई डोंट नो योर एड्रेस। तो ये सेंटेंस में इसमें एरर है, एरर क्वेश्चन में अक्सर आता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये एड्रेस क्या है, नाउन है। तो प्रोनाउन और नाउन के साथ कभी प्रोनाउन नहीं आ सकता, ये क्या है, प्रोनाउन है, तो ये गलत है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा आई डोंट नो योर एड्रेस, योर
एड्रेस, क्योंकि ये क्या है, नाउन है और ये एडजेक्टिव आएगा साथ। ये क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आएगा ना कि प्रोनाउन आएगा। इस तरह एक एग्जांपल है, वन मस्ट कीप हिज या हर प्रोमिस। एक को अपना वादा रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वन क्या है, ये प्रोनाउन आया है। क्या आया दोस्तों, प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि ये किसी नाउन के स्थान पर आया है और इसका जो पॉसेसिव केस है, ये देखिए नाउन है और नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो ये एडजेक्टिव इसका गलत है, क्योंकि वन का एडजेक्टिव, ये हिज ही का एडजेक्टिव होता है और हर शी का एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे इसका वन से आएगा, ये हो जाए वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस। अब वन का जो ये वन है, इसका जो एडजेक्टिव होएगा ये हो जाएगा वंस। ठीक है दोस्तों, पॉसेसिव एडजेक्टिव इसका वंस हो जाएगा। अब इसी तरह एडजेक्टिव उसमें डिग्री वाले केस में सब्जेक्टिव केस आता है ना कि ऑब्जेक्टिव केस, वो देखते हैं समझते हैं। शी इज़ एज टॉल एज मी, इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं। ये तो ये गलत है, इसकी जगह आएगा आई, क्योंकि लास्ट में जिस तरह ये वर्ब है ना, तो लास्ट में भी वर्ब छिपी होती है। मतलब ये सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, शी इज़ एज टॉल एज आई, और यहाँ पे वर्ब छुपी रहती है, वह उतनी लंबी है जितना मैं हूँ। ठीक है, ये वर्ब यहाँ पे हाइड रहती है। तो यहाँ पे देखो डिग्री वाले केस में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और डिग्री वाले में इस तरह डिग्री वाला केस है ना, इसमें सब्जेक्टिव केस आएगा। इस तरह एक सेंटेंस है, ही कांट डू इट बेटर देन मी। तो ये मी यहाँ पे क्या है, ये गलत है दोस्तों, ये क्या है, ये गलत है। इसका सही केस क्या हो जाएगा, ही कांट डू इट, वे से नहीं कर सकता, सॉरी बेटर देन आई कैन। यहाँ पे ये वर्ब दोबारा से आती है, क्योंकि ये वर्ब यहाँ पे हाइड रहती है। वे इसको इतनी अच्छी तरीके से वे इसको नहीं कर सकता जितना बेहतर मैं कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे वर्ब हाइड रहती है, और इसमें डिग्री वाले केस में सब्जेक्टिव केस आता है। तो दोस्तों इसके बाद जो प्रोनाउन रह गए हैं हम उसको अगले सेशन में करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोनाउन के बारे में जाना था, तो थोड़ा सा तो उसमें समझने की कोशिश करते हैं। प्रोनाउंस देखिए, प्रोनाउंस में पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, पॉसेसिव प्रोनाउंस, और होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। अक्सर स्टूडेंट को इनमें कंफ्यूजन रहता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन वे नाउन होते हैं जो किसी नाउन को रिप्लेस करके आते हैं, नाउन के स्थान पर आते हैं। और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव ये नाउन के साथ जुड़ कर आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल मैं इनके एग्जांपल बता दूंगा आपको। इस तरह आई का होता है पॉसेसिव प्रोनाउन में माइन होता है, तो वी का आर्स होता है, यू का योर्स होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, हर्स, इट का इट्स होता है, दे का देयर्स होता है। ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। और पॉसेसिव एडजेक्टिव इस तरह माई, आई का माई होता है, आवर होता है, योर होता है, इसका इजी रहता है, यहाँ इसका शी का हर रहता है, इट का इट रहता है, देयर का इट्स रहता है, देयर का देयर रहता है। तो इनके साथ नाउन जुड़ता है, इन पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है, और ये प्रोनाउन जो होते हैं ये नाउन को रिप्लेस करके आते हैं। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल समझूँ आपको, इट इज़ नॉट योर कार, ये तुम्हारी कार नहीं है। अब ये जो योर है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों, क्योंकि इसके साथ नाउन आया है, ये नाउन के साथ जुड़कर आया है। देखिए नाउन के साथ, और ये जो इट है ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस करके आया है।
तीसरा एग्जाम्पल हो रहा है, दिस कार इज योर्स, ये कार तुम्हारी है। अब यहाँ पे ये योर्स जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि कार को रिप्लेस करके आया है। दिस कार इज योर्स, ये कार तुम्हारी है, या इस तरह से सेंटेंस आई, ये कार तुम्हारी कार है। अब कार को कार की प्रोनाउन से बचने के लिए हमने प्रोनाउन को यूज़ किया है। प्रोनाउन जो होते हैं नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह एक सेंटेंस हो रहा है, दिस इज नाइस पेन, दिस इज अ नाइस पेन, ये एक अच्छा पेन है। अब यहाँ पे देखिए ये दिस क्या था, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के साथ जुड़ कर आया है, कार नाउन है, और जो वर्ड नाउन के साथ जुड़ कर आते हैं तो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस में इनका फंक्शन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है। यहाँ पे नाउन के साथ आया है तो ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये नाउन को रिप्लेस करके आया है, नाउन के स्थान पर आया है, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ये सेंटेंस ऐसा था, दिस पेन इज अ नाइस पेन, ये पेन एक अच्छा पेन है, लेकिन पेन के रिप्रेजेंट से बचने के लिए दिस, यहाँ से पेन के स्थान पर क्या आ गया, दिस आ गया, इसलिए क्या है, प्रोनाउन है। दोस्तों ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जिस तरह आई का होता है माई, वी का होता है आर, यू होता है योर, और ही का होता है हिज, शी का होता है हर, ठीक है दोस्तों, और दे का होता है देयर। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हिंदी में ये अपने, अपना, अपनी के लिए इस्तेमाल होते हैं, अपना या अपनी या अपने, जनरली इन वर्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनके साथ नाउन आता है। इस तरह अगर मैं एग्जांपल कहूँ, लोग दीपावली पर अपना घर सजाते हैं, अपना घर सजाते हैं, लोग दीपावली पर अपना घर सजाते हैं। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, पीपल डेकोरेट देयर हाउस ऑन दीपावली। अब देखिए दोस्तों, ये जो देयर आया है, ये किसके, ये अपने के अंग्रेजी है, अपना घर। ये चूंकि एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये इस पीपल के अनुसार आया है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट पीपल है और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे देयर आ गया। लेकिन अगर सेंटेंस होता कि राम दीपावली पर अपना घर सजाता है, तो सेंटेंस क्या होता, राम डेकोरेट्स, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाती, हिज हाउस, यहाँ राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, सॉरी हाँ, हिज जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पे राम के लिए यहाँ पे हिज आ जाता है, हिज हाउस। राम मैं लिख देता हूँ, राम डेकोरेट्स हिज हाउस ऑन, ये राम सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाएगा, और ये जो हिज है, ही जो होता है ना, वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होता है, और ही के लिए अपनी अंग्रेजी ही होती है। तो चूँकि राम की सिंगुलर है तो राम के अनुसार अपने की अंग्रेजी हिज हो जाएगी। जैसे कि एक सेंटेंस है, नगमा अपने घर गई, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, नगमा, टेंस है पास्ट का, तो सेकंड फॉर्म आएगी वेंट टू। और नगमा से क्या है, एक थर्ड पर्सन का, इनकी फीमेल वर्जन है। नगमा के लिए अपनी अंग्रेजी क्या आएगी, हर आएगी। शी के साथ अपनी अंग्रेजी क्या आती है, हर, और ही के साथ अपनी अंग्रेजी हिज आएगी, तो नगमा वेंट टू हर होम। लेकिन अगर ये सेंटेंस, समीर वेंट टू हिज हाउस, अब समीर के साथ अपनी अंग्रेजी हिज आएगी, क्योंकि
क्योंकि समीर लड़का है, लड़के के लिए अपनी अंग्रेजी हर आएगी और लड़के के लिए हर। लेकिन सेंटेंस है आई वेंट टू माई होम, मैं अपने घर गया, आई के साथ अपनी अंग्रेजी माई। सेंटेंस हो तो तुम अपने घर गए, यू वेंट टू योर, यू के साथ योर आएगा, ठीक है। हम अपने घर गए, यू वेंट टू आवर होम, तो वी के साथ ही आएगा, ठीक है दोस्तों। बहुवचन है अगर कि लड़के अपने घर गए, द बॉयज़ वेंट टू देयर होम, देयर होम्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़के के बहुवचन है तो बहुवचन के साथ अपने की अंग्रेजी देयर हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस है, अवर्स इज आ ग्रेट कंट्री, हमारा देश एक महान देश है। तो यहाँ पे कंट्री के रिपीटेशन से बचने के लिए केवल अवर्स लगाया गया है, जो क्या है, यह है पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। अगर ये सेंटेंस होता अवर कंट्री, अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, तो ये अवर हो जाता एडजेक्टिव। लेकिन कंट्री के रिपीटेशन से बचने के लिए कंट्री को रिप्लेस कर दिया अवर्स से, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है दोस्तों, ठीक है। अब जो एम्फेटिक, अब चलते हैं हम अपना नया प्रोनाउन है हमारा रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। अगला है हमारा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन उनका फंक्शन सेंटेंस अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ किसके साथ क्या आता है। सब्जेक्ट आई है, आई के साथ प्रोनाउन क्या आएगा, आई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ, माई सेल्फ। आई के बाद होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वी, वी के साथ आता है आवर सेल्फ, जो कि ये बहुवचन है, इसलिए सेल्फ आया। फिर यू होता है, यू के साथ योर सेल्फ, अगर यू सिंगुलर है तो आएगा योर सेल्फ, लेकिन अगर यू प्लूरल है तो हो जाएगा योर सेल्फ। इसी तरह ही होता है, ही होता है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। शी का होता है हर सेल्फ। इस तरह आई वी यू दे ही शी इट, इट का होता है इट सेल्फ। और इसी तरह देव, देव होता है देव सेल्फ, देव सेल्फ, क्योंकि दे जो है ये बहुवचन है, इसका हो जाएगा देव सेल्फ। और इनका इस्तेमाल हिंदी में खुद के लिए या स्वयं के लिए या खुद से, स्वयं से, स्वयं को, या खुद से या खुद को के लिए इस्तेमाल होता है। हिंदी में इनका इस्तेमाल रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल खुद से या खुद को या स्वयं से या स्वयं को के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस तरह एक सेंटेंस है, साइना डेकोरेटेड हर रूम हर सेल्फ। तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन कहाँ है, कितने प्रोनाउन है, सिर्फ एक प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। और ये प्रोनाउन है, और ये हर, क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। अब देखिए इसका सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। साइना डेकोरेटेड हर रूम हर सेल्फ, साइना ने अपना कमरा खुद सजाया। जो ये हर सेल्फ है साइना के लिए आया है, साइना को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। और जनरली जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं दोस्तों। इस तरह एक सेंटेंस हो रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। द ओल्ड मैन केम आउट ऑफ द रिवर हिमसेल्फ,
बूढ़ा आदमी नदी से खुद बाहर आया। अब जो ये हिमसेल्फ है दोस्तों, ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, ये है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, और ये जनरली किसके बाद आया है? वर्ब के बाद आया है। ठीक है दोस्तों, तो जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो अक्सर वर्ब के बाद ही आते हैं जनरली। इस तरह एक्सेंचुएट आवरसेल्व्स देयर, हमने वहाँ खुद से आनंद लिया। अब इस सेंटेंस में ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मेन वर्ब के बाद आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मेन वर्ब के बाद आते हैं वो ऑब्जेक्टिव तरह इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन इनका पैसिव पॉसिबल नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का पैसिव पॉसिबल नहीं है। ये भले ही ऑब्जेक्ट का स्थान लिए होते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होते। ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं वर्ब के बाद, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होते। द यंग मैन किल्ड हिमसेल्फ, नवयुवक ने खुद को मार लिया। अब ये वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब के बाद आया है, इसलिए क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस होते हैं उनमें पैसिव पॉसिबल नहीं होता। पैसिव इज नॉट पॉसिबल, ऐसे सेंटेंस में पैसिव पॉसिबल नहीं होता। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल दे। अब हम जाते हैं अपना एम्फेटिक प्रोनाउन। दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हम पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक ही होते हैं, लेकिन सेंटेंस में इनका फंक्शन, इनकी पोजीशन अलग अलग होती है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो जनरली वर्ब के बाद आते हैं और वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो एम्फेसाइज करते हैं सब्जेक्ट को, और वो वर्ब से पहले आते हैं, मतलब वो जोर देते हैं, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। इस तरह आपने अक्सर सुना होगा, देखा, मैंने खुद उसे देखा। अब इस तरह सेंटेंस है, आई माई सेल्फ साई, मैंने खुद उसे देखा। अब ये माई सेल्फ जो है वर्ब से पहले आया एक तो। दूसरी बात, ये वर्ब सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन जनरली उनमें जो सेंटेंस थे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, उनमें ये वर्ब मेन वर्ब के बाद आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब एक सेंटेंस है, शी हरसेल्फ स्पॉइल्ड हर शर्ट, उसने खुद ही अपनी शर्ट बर्बाद की, ये मेन वर्ब है। और हरसेल्फ क्या है? शी का एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे यहाँ पे, ये एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह सेंटेंस हो रहे हैं, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। तो इसमें ये मेन वर्ब क्या है? मेक ये मेन वर्ब है, और ये कंफर्टेबल, सॉरी योरसेल्फ है, ये यू का एम्फेटिक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है दोस्तों। एक सेंटेंस है, one should do one thing himself। अब इस सेंटेंस में क्या आ रहा है? यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे क्या इस्तेमाल किया गया है? वन, इस सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अब इसमें ये वन से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। इस तरह हे का एडजेक्टिव हिज होता है, शी का एडजेक्टिव हर होता है, आई का एडजेक्टिव माई होता है, यू का योर होता है, वी का अवर होता है, दे का देयर होता है। तो ये तो ठीक है, वन का एडजेक्टिव वंस होता है। लेकिन इसमें एरर कहाँ है? यहाँ पे एरर है। एक को अपना काम खुद करना चाहिए, यहाँ पे एरर है, क्योंकि ये वन का मतलब होता है वन पर्सन, और जो पर्सन होता है वो ना तो मस्कुलिन होता है और ना ही फेमिनिन। जो पर्सन है वो कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर में आता है। ठीक है दोस्तों, अब ये कॉमन जेंडर में तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे वन का ये गलत है, वन का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा वन सेल्फ, क्योंकि वन को हम न तो फेमिनिन मान सकते हैं और ना ही मस्कुलिन मान सकते हैं। मस्कुलिन जेंडर जनरली 4 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। एक तो होता है मस्कुलिन जेंडर में जिसे हम पुरुषवाचक कहते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध कराता है। इस तरह फादर है, मदर है, ही है, किसी का नाम है बॉय, कुछ मस्कुलिन जेंडर जानवरों में बने हुए। इस तरह लॉयन है, लॉयन का फेमिनिन होता है लॉयनेस। टाइगर है, उसका फेमिनिन होता है टाइगरेस। ठीक है दोस्तों, तो मस्कुलिन जेंडर वो होते हैं जो एक
पुरुष जाति का बोध करा है, और एक होता है फेमिनिन जेंडर जो स्त्री जाति का बोध करा है। जिस तरह एक्ट्रेस है, पोइट्रेस है। अब तो खैर पोइट दोनों, पोइट हो गया, आप पोइट कवि हो या कवियत्री हो, दोनों के लिए पोइट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फेमिनिन जेंडर जो होते हैं वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। एक्ट्रेस है, जिस तरह वुमेन है, सिस्टर है, मदर है, ये फेमिनिन जेंडर होते हैं। कुछ कॉमन जेंडर होते हैं जिसमें दोनों आते हैं। इस तरह टीचर है, टीचर में दोनों हो सकते हैं, मस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। लड़का भी टीचर हो सकता है और लड़की भी टीचर हो सकती है। डॉक्टर है, ठीक है दोस्तों। और जितने भी प्रोफेशन है, इंजीनियर है, कुछ प्रोफेशन होते हैं जो कॉमन होते हैं। वो एक होता है न्यूट्रल जेंडर, जिसके जेंडर नहीं बने हुए हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती है, टेबल है, पेन है, ठीक है दोस्तों, बुक है, ये न्यूट्रल जेंडर होते हैं। तो ये जो वन है ये कॉमन जेंडर है, इसलिए क्योंकि वन यहाँ से वन बदला है वन पर्सन, और पर्सन जो होता है वो कॉमन जेंडर ही होता है। और इसी तरह एक सेंटेंस है, बिसाइड सी हर ब्रदर आल्सो केम, उसके अलावा उसका भाई भी आया। अब इस सेंटेंस में ढूंढिए हुआ है। इस सेंटेंस में देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो प्रीपोजिशन होती है उनके साथ प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। ये बिसाइड क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये सी जो है वो नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, फेमिनिन का सब्जेक्टिव केस। तो ये यहाँ पे इसकी जगह हर है, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है प्रोनाउन की। मैंने बताया था आपको, ये यहाँ पे ये एरर है, हमें प्रोनाउन का करेक्ट यूजेज भी आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह एक सेंटेंस और है, मैं एक सेंटेंस और कर देता हूँ। बिटवीन ही एंड मार्स, बिटवीन ही एंड मार्स, बिटवीन ही एंड मार्स देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके और मार्स के बीच कोई गलतफहमी नहीं है। बिटवीन ही एंड मार्स देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके और मार्स के बीच कोई गलतफहमी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एरर देखिए, एरर ढूंढिए, इसमें प्रोनाउन में एरर है। अब जैसे कि आप जानते हैं बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ मैंने बताया था आपको प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज होती है। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, और ये एरर है इसमें। और इसी जगह क्या आएगा, हिम आएगा। इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है।